नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और मेरे साथ है अमित सर फ्रॉम आस्कार गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो डीजल बैन एनजीटी ने लागू कर दिया है, यानी कि लागू तो 2015 में ही हो गया था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि भाई ये रहेगा। जो भी आप बार बार अपील कर रहे हो इसके खिलाफ, वो सब नहीं रहेगी, अब वो रहेगा। मतलब बैन तो हम करेंगे डीजल कार को, 10 साल उम्र रहेगी उनकी, पेट्रोल की 15 साल रहेगी। तो उस बारे में बात करते हैं। अमित सर जो है एक्सपर्ट है, साथ ही एनसीआर रीजन में आते हैं। अपनी तो देखो एनसीआर में आते नहीं हम तो, लेकिन अमित सर एनसीआर के रीजन में आते, तो इन्हें बेहतर समझ है कि कैसे डीजल बैन किस किस को क्या अफेक्ट करेगा और क्या क्या चीजें होनी है इसमें। वो सब एक क्वेश्चन दर क्वेश्चन बात करते हैं। जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो अमित सर को मैं पूछने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अमित सर, कौन सी कारें इसमें अफेक्ट होगी, जो ले ली गई है या जो ली जाएगी, कितने सीसी, क्या क्या है, सब कुछ बताइए सर। जी, डीजल का मतलब कंप्लीट डीजल है। उसके आगे ना नियम लगे हैं ना शर्तें लगी। अगर वो डीजल इंजन है तो डीजल इंजन की डेफिनेशन में आ जाएगा। वह कार आपने 2007 में खरीदी है और उसके 2007 आपने सितंबर से पहले खरीदी है, तो आप उसे नहीं चला सकेंगे। नहीं चला सकते, चाहे कैसा मतलब भी। जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे, आप उसको 1 घंटे भी सड़क पे नहीं चला सकते। बस आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है घर पे, तो भी वो 10 साल की तो हो गई। आपने चलाई है, उसको अच्छे से रगड़ी है, तो भी वो 10 साल की हो गई, वो खत्म हो गई। भले ही आपके पास 800 सीसी की सिलेरियो वाला हो डीजल, चाहे आपके पास कोई बहुत बड़ा 3-4 लीटर का डीजल इंजन हो, सबकी सेम। बिल्कुल बिल्कुल सब सेम है, कोई भी कार हो अफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सर लॉजिक क्या है इसके पीछे? ये मतलब एनजीटी ने क्या लॉजिक एनजीटी के पास जो टर्म्स कंडीशन आई हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसका पॉलिसी बना के लाएंगे, ये सब करेंगे। एनजीटी कहना है कि अगर आप सबके लिए करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स कंडीशन बनानी पड़ेंगी, जो कि इजी प्रोसेस नहीं होगा। लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने ऐसे 10 ईयर्स ही रखा है। और डीजल इंजन जो है एनजीटी की डिफिनीशन के अनुसार पेट्रोल से 24 गुना ज्यादा पॉल्यूशन करता है और सीएनजी से 40 गुना ज्यादा करता है। हालांकि ये अलग चीज है कि मैं एनजीटी से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। मेरा मानना है शायद इतना नहीं करते आजकल के मॉडर्न डीजल इंजन, और लेकिन फिर भी एनजीटी का कहना है कि हमने ओवरऑल चीजों को समझा है और अपने सर्वे में यह पाया है कि लगभग 40 गुना होता है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, कुछ पुरानी कारें खराब थी डीजल इंजन, वो कर सकती थी। पहले डीजल इंजन में सर टेक्नोलॉजी जितनी डीजल में बड़ी होती, पेट्रोल में नहीं बड़ी। डीजल में बहुत टेक्नोलॉजी का फर्क है। डीजल में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है। जैसे ही सीआरडीआई इंजन पहली बार आने शुरू हुए, उसके बाद से टेक्नोलॉजी अब काफी बेहतर हो गई है। तो सर कई लोगों ने सर बड़ी बड़ी कारें ले रखी है, करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, डीजल है, बदकिस्मती से डीजल है उनमें, तो उनकी गाड़ियों का सर अभी सुप्रीम कोर्ट में करीबन 1.5 महीने पहले एक वर्डिक्ट आया था। एक रोल्स रॉयस कार ऑनर थे, उन्होंने कहा था कि हम अपनी कार का इंजन बदलवा लेंगे, इसे BS2 से सीधे BS4 वाला इंजन लगवा लेंगे दुबई से। दुबई में सर्विस सेंटर है रोल्स रॉयस का, वहां हम बदलवाने के लिए भेजना चाहते हैं अपनी कार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको अलाउ किया जाएगा तो सब अलाउ है। इसलिए 10 साल का मतलब 10 साल कोई अलाउ नहीं, चाहे आपकी कार 1 लाख रुपए की हो, चाहे आपकी कार 1 करोड़ की हो, चाहे आपकी कार 10 करोड़ की हो। सही बात। नहीं अलाउ होगा, नहीं होगा। 10 साल मतलब 10 साल। उसके बाद में सर रीसेल मेन चीज होगी, क्योंकि लोग डीजल अब तक, क्योंकि डीजल इंजन में इतना फर्क आ गया, बहुत अच्छे हो गए थे, तो लोग रीसेल भी डीजल की ज्यादा मिलने लग गई थी। अब रीसेल में दिक्कत आएगी। पहली चीज तो वैल्यू कम होगी, साथ ही उस एरिया में तो बेच नहीं पाएंगे। जैसे दिल्ली एनसीआर में होगा तो आपको बाहर ले जाके बेचनी पड़ेगी, वहां बिक जाए शायद, लेकिन वहां पे भी रेट कम। क्या एक बड़ी दिक्कत आती है कि लोग दूसरे शहर की कारों को परचेज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर कराने में कई फॉर्मेलिटीज ऐसी पूरी करनी पड़ती जो लगभग नामुमकिन हो जाती हैं। दूसरी बड़ी चीज, उनको भी पता है कि यह कार आपके लिए खराब हो गई है, अब आप इसे चला नहीं पाओगे, तो वो उसको औने पौने दाम पे खरीदने की कोशिश करते हैं। कि मतलब आपकी कार अगर ये नियम नहीं होते तो शायद आप 5 लाख की बेच पाते, लेकिन अब ये नियम आ गया तो आप 3 लाख से ऊपर नहीं कोई देगा उसके। चाहे आप यहाँ पर बेचने की कोशिश करें, और अगर आप बाहर जाते हैं तो हो सकता है 3 के 3.25 मिल जाए, इससे ऊपर अंतर नहीं आने वाला। कुल मिला के वो घाटे का सौदा ही रहेगा, भले कोई कैसी भी होगा, किसी भी कंडीशन में। तो सर जैसे मतलब कंपनी क्लेम करती है ये बहुत कि डीजल पे, कोई जमाने में जो डीजल इंजन हुआ करते थे अब वो नहीं रहे, अब बहुत अच्छे हो गए डीजल इंजन। आज जो डीजल इंजन जितना पॉल्यूशन कर रहा है, 10 साल बाद में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। पॉल्यूशन तो थोड़ा तो बढ़ेगा, जो पॉल्यूशन करना है उसकी गैसेज ज्यादा निकलेगी, लेकिन उतना फर्क नहीं आएगा पॉल्यूटेंट्स। मतलब वो उनका कहना है कि डीजल इंजन की लाइफ 10 साल से ज्यादा हो सकती है, बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। सच बात तो यह है कि डीजल इंजन की लाइफ हो सकती है बेहतर। डीजल इंजन काफी अच्छे आने लगे, लेकिन जो इंजन 2005 में आते थे वह तो बेहतर नहीं थे। वो सही बात है, वो तो खराब थे, ये बात भी सही है। और अब आने वाले इंजन के ऊपर बात नहीं है, ये 2005 के इंजन ही अभी बैन है, 2006 के इंजन बैन है, 2007 के इंजन बैन है, लेकिन 2015 के इंजन थोड़ी बैन कर दिए गए। सही बात है, वो तो अभी जायज है, आप उसको चलाइए।
हाँ, जो डाउट है लोगों के कि ये कैसे होते हैं, क्यों खराब हो जाते हैं, क्यों ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, डीजल इंजन मेंटेनेंस की रेगुलरिटी डिमांड करते हैं। बिल्कुल, मतलब आप उसके साथ अगर इरेगुलर होंगे, मतलब आपने एक मिस कर दी सर्विस, एक ये कर दिया, एक बार ऐसे ही काम चला लिया, एक बार टाल दिया, तो वो पॉल्यूशन बढ़ा देंगे, खत्म हो सकता है फिर वो। 2030 वाला सर क्वेश्चन ये कई लोगों में, मतलब मेरे को सर ये सवाल बहुत आता है कि 2030 में क्या होगा, डीजल पेट्रोल बंद हो जाए, पेट्रोल भी उसमें शामिल है। डीजल पेट्रोल सरकार ने बयान दे दिया है अब तो कि भाई डीजल पेट्रोल सब बंद, हमें तो इलेक्ट्रिक कारें चलानी है। अभी इलेक्ट्रिक कारों की कंडीशन देख रहे हैं सर, महिंद्रा की आधे लोगों को तो पता ही नहीं टू आ रही है, कोई ऐसी कार भी आ रही है जो इलेक्ट्रिक है। तो आपको क्या लगता है कि 2030 वाला सपना जो पूरा करने की सोच रही है सरकार, मतलब उधर हल्का सा भी बढ़े हैं उधर या क्या? हाँ, सरकार तो बढ़ चुकी है, सरकार ने विजन तैयार कर लिया है। अब विजन है क्या? सरकार चाहती है कि पब्लिक को यह समझ में आ जाए कि पेट्रोल और डीजल दोनों कारें उतनी बेहतर नहीं है जितनी की इलेक्ट्रिक कारें हैं। यह पब्लिक को भी समझ में नहीं आया। पब्लिक को एजुकेट करना है, वो एजुकेट करने का उससे कोई तरीका अभी तक नहीं मिला है। वो चाहती है तो बहुत सारे मीडिया हाउस को समझा के प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकती थी, उसने वो नहीं किया। उसने एक छोटी ट्रिक अपनाई है, और वो छोटी ट्रिक ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दो कि लोगों को पेट्रोल डीजल के प्राइस सुन के चक्कर आने लग जाए। धीमा जहर है। हाँ, धीमा जहर हो, और वो साल 2 साल में पेट्रोल डीजल की प्राइस इतनी पहुंचा दो कि आदमी खिसिया के ढूंढने लग जाए कि भाई साहब साइकिल से चल लूंगा, लेकिन पेट्रोल डीजल कार नहीं खरीदूंगा, भले इलेक्ट्रिक नहीं खरीदूंगा। तो ये बात है सर। चलो वापस आते हैं डीजल वाले टॉपिक पे। अभी तो चलो 2030 बहुत दूर है, मतलब, लेकिन एक मिथ है इसमें लोगों को ये लगता है कि 2030 के बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। हाँ, मिलना बिल्कुल सर, ये एक बड़ा मिथ है। मैं इस मिथ पे क्लियर कर दूं, 2030 के बाद पेट्रोल डीजल कारें बिकना बंद होगी, जैसे कि BS3 गाड़ियां बिकना बंद हो गई हैं। चाहे वो ओवरनाइट बंद हुई हो, लेकिन वो बंद हो जाएंगी। लेकिन उन गाड़ियों को पेट्रोल डीजल के पंप पेट्रोल डीजल सप्लाई करते रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि 2030 नहीं तो 2035 में या 34 में वो भी बंद कर दिया जाए कि नहीं साहब, एग्रीकल्चर वाहनों को ही केवल मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी एक चीज और है, इलेक्ट्रिक कारों का जो सबसे बड़ा मिथ है उसमें ये कि चार्जिंग का क्या होगा। हाँ, बीच में अगर पूरी बैटरी खत्म हो गई तो हम तो सड़क पे खड़े रह गए। अधिकतर जितनी भी कार कंपनीज है वो एक बैकअप बैटरी में रखती हैं, जो स्पेयर बैटरी जिसे कहते हैं, जो आपको 20 किलोमीटर E2O में, और अगर यूरोपियन कारों की बात करें जहां की 200 से लेकर 350 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक चार्जिंग में, वहां पे 60 किलोमीटर का ऑलमोस्ट, मतलब 35 माइल्स का बैकअप देती है वो, कि आपको उतने किलोमीटर तक आप चले जाएंगे शॉर्ट उसमें, लेकिन आपको वो पिकअप नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जैसे आपको अगर नहीं पता हो तो एक चीज ऐड कर दूं मैं, टेस्ला ने अभी हाल फिलहाल क्या होता, जब हरिकेन आया था वहां पे अमेरिका में, तो क्योंकि उनको लगा कि भाई इस सिचुएशन में गाड़ियां चार्ज नहीं होगी या ज्यादा दूरी कवर करनी होगी, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला अपनी कारों के लिए। उस सॉफ्टवेयर अपडेट से गाड़ी जो है 20% ज्यादा कवर कर सकती थी। कुछ एक परफॉर्मेंस उसमें कम हुई, गाड़ी के कुछ पार्ट्स काम करना बंद हुए, लेकिन उन्होंने उस टाइम के लिए वो चीज काम की। तो ऐसी चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा डेवलप हो, जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं, बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। और भी कई चीजें जो कि धीरे धीरे आप भी एजुकेशन में आएंगे तो पता चलेगा आपको। सर अभी के लिए क्वेश्चन ये है, 2030 दूर है, पेट्रोल कार्स ज्यादा फोकस में आ जाएगी। अब जैसे दिल्ली NCR में तो एटलीस्ट आ जाएगी, क्योंकि डीजल कार में 10 साल का होने वाला, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके यूजेस कम होते हैं, ज्यादा नहीं करते, लेकिन उनको डीजल चाहिए माइलेज के लिए। तो क्या कार मैन्युफैक्चरर्स अब पेट्रोल का माइलेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे? जैसे कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिससे पेट्रोल का माइलेज थोड़ा सा और भी आगे जा सकता है। स्विफ्ट हमने देखी है 1.2 बाहर आती है, जो SHVS के साथ आती है। तो कंपनीज क्या उस तरफ बढ़ने लगेगी, या ऐसा कुछ लगता है आपको कि पेट्रोल में कुछ चेंजेस होंगे? या एक्चुअल में क्या, कंपनीज अभी रिस्क नहीं उठाएंगी उसकी वजह, क्योंकि उनको 2020 में ऑलरेडी नए इंजन देने हैं। यानी कि 2019 से नए इंजन आने शुरू हो जाएंगे, पेट्रोल में भी डीजल में भी, जो कि BS6 नॉर्म्स वाले होंगे। और इस नॉर्म्स में ऑलरेडी बेहतर एवरेज मिलेगा। बिल्कुल। मतलब जो आज एवरेज मिलता है उससे ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि 14% से लेकर 18% तक ज्यादा एवरेज मिलेगा, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो। हाँ, एक चीज है, BS6 नॉर्म्स को डीजल कारों के लिए पार पा पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एटलीस्ट जो अभी इंजन चल रहे हैं उन्हीं में डालना तो उनमें तो आप BS6 नहीं पा सकते, कितनी भी ट्यूनिंग कर लो वो पूरा इंजन ही बदल जाएंगे। और वो इंजन
अगर आएंगे डीजल में तो या तो बहुत शानदार होंगे वो इंजन, बिल्कुल नॉइज नहीं होगा, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा, शानदार पिकअप होगा, और नहीं तो कंपनी कहेगी भैया डीजल को ताला लगाओ, पेट्रोल की ही कारें बेचो। ऐसे कई कंट्रीज में होता भी है, आपको नहीं पता तो बता दूं, कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे डीजल को ताला लग रखा है, ऐसा लैंग्वेज में कहा जाए तो सर अब अगली चीज जो बात करते हैं, कई लोगों को लगा है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, हाँ। बाहर नहीं होगा, या अभी दिल्ली वालों को दिक्कत है, हमें नहीं है, हो सकता है बाहर भी, जैसे BS4 भी हमने देखा है कि धीरे धीरे होते होते ऐसा फैला कि बस बिल्कुल सही बात है। BS2 नॉर्म्स जब लागू किए गए थे तब 10 शहरों को चुना गया था। इन 10 शहरों में लखनऊ, कानपुर, आगरा, जयपुर, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, चंडीगढ़, ये शहर शामिल थे। इन शहरों में लागू कर दिया गया था कि यहाँ पे BS2 कारें बिकेंगी, BS1 नहीं बिकेंगी, मतलब कार्बोरेटर वाली नहीं बिकेंगी। हाँ, तब लोगों ने काफी होल्ला मचाया था कि ये इंजन इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, कंप्यूटर के साथ कार आएगी तो इसकी रिपेयर कहाँ होंगी। लेकिन सब चीज बदल जाती है, समय सबको एडवांस रास्ते पे ला देता है? साधारण फोन इस्तेमाल करने वाला स्मार्टफोन पे आ गया, स्मार्टफोन वाला एंड्रॉइड पे आ गया, सब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। अब 4G पे सब लोग पहुंच गए। मेरे पिताजी को भी सर टच स्क्रीन वाला फोन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब धीरे धीरे आएंगे। जिन लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक कारें हमारे लिए नुकसानदायक है, वो सब बड़े आसानी से प्यार से स्विच कर जाएंगे, उनको बिल्कुल पता ही नहीं पड़ेगा कब इनकी कारें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगी। शुरुआत में वो जरूर पेट्रोल डीजल से प्यार करते रहेंगे। एक और चीज एडवांटेज है, पेट्रोल डीजल के साथ बहुत लिमिटेशंस है, और पेट्रोल डीजल के साथ बहुत नुकसान भी है। यह सारे नुकसान और फायदे मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ उसमें। हाँ बिल्कुल, मैं इलेक्ट्रिक कार शुरू हो चुकी है जहां तक मुझे पता हो तो शुरू हो चुकी है सीरीज, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे। प्योर इलेक्ट्रिक कारों के ऊपर है वो, क्या कैसा इलेक्ट्रिक से क्या क्या चीजें हैं, मिथ वगैरह सब दूर करने की कोशिश करेंगे। आप भी कमेंट में कोई डाउट हो आपका तो वो लिखो, अमित सर यहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको आंसर कर देंगे वीडियो के थ्रू, थोड़ा बेहतर समझ आएगा, वीडियो में कमेंट में उतना आ नहीं पाता है। तो बस सर अभी तो इतना ही है। पेट्रोल डीजल जो 10-15 साल वाला रूल है उसके बारे में हमने मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम क्या कार में बैठ के शूट करें तो हमें लग रही गर्मी अब तो अब ऑन करते हैं, कार सीट बेल्ट लगाते हैं, ऑन करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और निकलते हैं जहां भी जाना है हमें। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।